वेलकम टू द सीरीज़ भारत पिंजरे में बंद है। आज का टॉपिक है मोहम्मद दीपक। बात है कोटद्वार शहर की, जो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये शहर गेटवे ऑफ गढ़वाल भी माना जाता है और आजकल बहुत सारे बुरी बातें इस शहर से रिलेटेड चल रही है इंटरनेट पे, जिसमें से है मोहम्मद दीपक। कौन है मोहम्मद दीपक, क्या वास्तव है उसका? तो कोटद्वार शहर मेन मार्केट में एक दुकान थी जो कि पिछले 30 साल से चल रही थी। उस दुकान का नाम था बाबा शॉप। एक मुस्लिम व्यक्ति की थी। एग्जैक्टली 26 जनवरी को बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता उस शॉप में गए और उस शॉप के ओनर से कहने लगे कि अंकल जी, आपने ये नाम क्यों रखा है, आप इस नाम को चेंज करिए। क्यों? क्योंकि बजरंग दल की यह मानसिकता थी उस टाइम पे कि ये जो कोटद्वार में हमारा एक सिद्धबली पीठ है जो सिद्ध बाबा के नाम से भी जाना जाता है, तो बजरंग दल के मेंबर्स को लग रहा था कि इससे हमारे हिंदू समाज में बुरा असर पड़ रहा है, प्लस हमारे सिद्ध बाबा की इमेज डाउन हो रही है। क्यों? क्योंकि ये दुकान एक मुस्लिम व्यक्ति की है और इसने अपना दुकान का नाम रख रखा है बाबा शॉप। बट वहाँ पे एंट्री होती है उसी टाइम मोहम्मद दीपक की। उसने अपने आप को मोहम्मद दीपक से संबोधित कराया, तो इसलिए हम उसे मोहम्मद दीपक ही बोलेंगे। तो वहाँ पे मोहम्मद दीपक की एंट्री होती है। वो पूछता है कि आप लोग क्यों आए हो वहाँ पे। वो जब मामले की जानकारी पूरी लेता है, तब वह बिना सोचे समझे एक बजरंग दल कार्यकर्ता पे हाथ छोड़ देता है। प्लस उस बजरंग दल कार्यकर्ता के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था जो कि बजरंग दल का कार्यकर्ता ही था, वो है उन पे भी हाथ छोड़ता है, प्लस उनको लात से मारता है। तो ये कहाँ का न्याय हुआ कि तुम एक बुजुर्ग की रक्षा करने के लिए दूसरे बुजुर्ग पे हाथ उठा रहे हो? पहले तो हम बजरंग दल की गलती पे गौर करते हैं। अगर उनको दुकान के नाम से इतनी ही आपत्ति थी तो वह एक लीगल फॉर्मेट का यूज़ करते। वो सीधा जाते कोर्ट पे, तहसील पे, वहाँ से एक नोटिस तैयार करते उस शॉप ओनर के खिलाफ। बट उन्होंने नहीं करा। उन्होंने सीधा वह गए और सीधा बातचीत करने लगे। जस्ट इमेजिन, आपके सामने कोई किसी बुजुर्ग व्यक्ति से 3-4 लोग मिलके बात कर रहे हैं, तो आपको भी दूर से ऐसे ही लगेगा ना कि वो 3-4 लोगों का ग्रुप उस बुजुर्ग व्यक्ति पे अत्याचार कर रहे हैं, उसे धमकाने आ रखे हैं। आपको भी तो यही लगेगा, ठीक है? तो यहीं पे लगा मोहम्मद दीपक को और उसने यहाँ पे अपनी कला का प्रदर्शन करा। कला इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो एक जिम ओनर है। उसने अपनी ताकत का, कला का प्रदर्शन करने के लिए, जिससे कि वो हीरो बन जाए, उसके लिए उसने क्या बोलते हैं, वहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे हाथ छोड़ा। दिस इज नॉट फेयर मैन। अब हम बात करते हैं मोहम्मद दीपक की बाकी खामियों के ऊपर। तो मेरे को जहाँ तक ये पूरी इंसिडेंट्स पे मैंने पता करा है, तो यह इंसिडेंट्स कोई भी मेरे अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट्स कोई भी ह्यूमैनिटी के ऊपर नहीं है। ये है दो पार्टियों के बीच में चल रही लड़ाई के बीच में। क्यों? क्योंकि बजरंग दल, आपको पता है बजरंग दल कार्यकर्ता किसके अंडर काम करते हैं? बीजेपी के अंडर काम करते हैं। वह सब बीजेपी सपोर्टर हैं, उनमें से एक भी कांग्रेस सपोर्टर नहीं होता। और दूसरी तरफ मोहम्मद दीपक एक कांग्रेस सपोर्टर है। उसने अपने फेसबुक से पोस्टें डिलीट कर चुकी हैं जिसमें वो बीजेपी को गाली देता था, प्लस हिंदू समाज की क्या बोलते हैं निंदा करता था। वो सारी पोस्ट तो उसने काट दी है। बट मोहम्मद दीपक, आप एक चीज़ भूल रहे हो, डेटा रिकवरी भी एक ऑप्शन रहता है। अगर आपका जो केस है वो इतने ऊपर चला गया डेटा रिकवरी के लिए, तो आप बुरी तरह फंसने वाले हो। आप पे भी बहुत सारे मुकदमे लगने वाले हैं। प्लस एक चैट और लीक हो रही है जिसमें मोहम्मद दीपक आतंकवादियों को अपना दोस्त बताता है और हनुमान जी को भी आतंकवादी बताता है। तो भाई इससे रिलेटेड भी आप पे मुकदमा चढ़ने वाला है। तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पर्सपेक्टिव से जो चीज़ है, ये क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटी के ऊपर कोई भी ये लड़ाई नहीं करी गई। ये करी गई किसके लिए? कांग्रेस के लिए, क्योंकि उन्हें चाहिए थे वोट बैंक। अगर वो आदमी मोहम्मद दीपक, जिसने अपने आप को संबोधित करा है मोहम्मद दीपक से, वो वहाँ पे नहीं लड़ता बजरंग दल के मेंबर से, तो अभी जो मुस्लिम व्यक्ति है जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आजकल आप देख रहे होंगे इंटरनेट पे मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद दीपक से रिलेटेड, कांग्रेस से रिलेटेड कितनी सपोर्टिव वीडियो बना रहे हैं। तो वो वीडियो नहीं बनती अगर वो वहाँ पे कुछ एक्शन नहीं लेता।
तो उसने क्या बोलते हैं वोट बैंक के लिए ये सब करा मोहम्मद दीपक ने, ठीक है। और मैं यही नहीं कह रहा कि सिर्फ मोहम्मद दीपक की गलती है, मैं बजरंग दल का साइड नहीं ले रहा हूँ, बजरंग दल की भी गलती है। जब ये सारा इंसिडेंस हो गया था तो 31 जनवरी को बजरंग दल को क्या ज़रूरत थी 40 से 50 आदमी मिलके उस बेचारे मोहम्मद दीपक के घर के बाहर धरना देने की, उसे मारने की धमकी देने की। आपने तो पूरे रूल रेगुलेशन की धज्जियां उड़ा दी भाई साहब, आपने तो पूरे बजरंग दल की नाक कटा दी। जो भी क्या बोलते हैं यहाँ देहरादून से और ऋषिकेश से लड़के आए थे बजरंग दल के कोटद्वार में, उन्होंने तो पूरी रूल रेगुलेशन की धज्जियां उड़ा दी, उन्होंने तो बजरंग दल की इमेज भी ख़राब कर दी पूरी। अगर आपको इतना ही गुस्सा था कि आपके आदमी पे हाथ कैसे उठा दिया, बजरंग दल के कार्यकर्ता पे हाथ कैसे उठा दिए, हिंदू पे हाथ कैसे उठा दिए एक मुस्लिम व्यक्ति के लिए, तो आपको क्या बोलते हैं एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करना था। आपने एक सीसीटीवी के तहत उसके खिलाफ एक केस फाइल करना था, बट आपने यहाँ पे नहीं करा। आपने फिर से क्या बोलते हैं रूल रेगुलेशन को पूरा तोड़ा और वहाँ पे घुस गया। इसमें आधी गलती है बजरंग दल की भी, उनका इंटेंशन सही था, ठीक है, इंटेंशन सही था, लेकिन उनका फॉर्मेट बिल्कुल गलत था। और आधी गलती है मोहम्मद दीपक की, ठीक है। अगर उसको इतना ही सपोर्ट करना था, पहली बात तो वो ह्यूमैनिटी को बिल्कुल सपोर्ट के लिए नहीं करा। अगर वो ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करता तो वो उस बुजुर्ग व्यक्ति पे लात उठाने से पहले 100 बार सोचता, बट उसने ऐसा नहीं करा। उसने वहाँ पे अपनी पावर का प्रदर्शन करा। तो आपने अभी ये वीडियो देखी, यही कारण है कि बजरंग दल को कोटद्वार आना पड़ा। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह हर चीज़ के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, और हमेशा हम अपने ही पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को देखते हैं। हमें अपना नज़रिया बदलना चाहिए और आउटकम्स की प्रिडिक्शन करती रहनी चाहिए।